my dear friends, welcome back to my channel. This is your Jenny. I hope you all well. कैसे चल रहा है सब कुछ? क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम पैदा हुए थे तो हमारे टाइम पे लाइट भी थी, हमारे टाइम पे सब कुछ था, हमें फ़ैन भी चलते हुए दिखाई दे रहे थे और आगे जैसे जैसे लाइफ बढ़ती गई वैसे वैसे हमने इतनी तरक्की कर ली कि फ़ैन की जगह एसी आ गए। अब हम लोग मोबाइल यूज़ करने शुरू हो गए हैं। पहले हमारे पास एक फ़ोन होता था जो घर में होता था, जिसके साथ वायर लगी होती थी, जिसे हम कहीं भी इधर उधर नहीं लेके जा सकते थे। मगर अभी के टाइम पे हमारे पास पर्सनली एक फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन है, जिस पे अभी मैं वीडियो भी बना रही हूँ और उसे हम कहीं भी बिना किसी वायर के हम लोग किसी से भी बात कर पाते हैं, कुछ भी कर पाते हैं। आजकल बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो बहुत ही अजीबोगरीब थी। हैरानी नहीं होती देख के कि ये सब भगवान ने किया है? थिंक अबाउट इट। ये सब भगवान ने किया है क्या? उन्होंने आके लाइट का निजात किया था क्या? उन्होंने आके हमें फ़ैन्स के बारे में बताया क्या? उन्होंने बताया कि हाँ भाई ये सीड्स हैं, आप इन्हें उगाओ, इसके बाद आप इसके साथ ये कर सकते हो, आप इसे बना सकते हो, खा सकते हो, या ये वाला फ्रूट इस चीज़ के लिए है, या ये वाली औषधि है, ये एक दवा के तरीके पे यूज़ हो सकती है। ये सब किसने किया? हम इंसानों ने किया है ना। कुछ इंसान, कुछ शख्स ऐसे निकले जिन्होंने ऐसा कर दिखाया ज़िंदगी में कि उनका नाम लिख दिया गया इतिहास के पन्नों और वो लोग रहती दुनिया तक याद किए जाएंगे। ऐसा क्या हो गया और ऐसा क्यों हो गया? यही तो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। समझ नहीं पाए? तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं आज मेरी सेकंड वीडियो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के चैप्टर को। उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। एक शख्स था, उसे अपनी ज़िंदगी में इतनी संतुष्टि हो चुकी थी कि उसे था कि चल अब मुझे सब कुछ त्याग के अब मुझे बस जाना चाहिए, घूमना चाहिए, इस पूरे वर्ल्ड को घूमना चाहिए। तो वो पैदल घर से निकल गया। निकलता 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 काफ़ी समय लगा उसे। वो किसी परदेश वाली जगह पर पहुंच गया। जब वो वहाँ पे पहुंचा उसने देखा एक बहुत ही खूबसूरत बगीचा था। यहाँ पे इस तरफ पीले फूल लगे हुए थे, इस तरफ गुलाबी फूल लगे हुए थे, उसके पीछे रेड, उसके पीछे ब्लू। मीन्स इतना प्यारा था सब कुछ। उसे ऐसे लग रहा था कि वो किसी जन्नत वाली जगह पे पहुंच चुका है। और काफ़ी टाइम तक वो वहाँ के वो जो नज़ारे थे, वो जो खूबसूरती थी, उसे वो निहार रहा था और इतना एक्साइटेड हो रहा था उन सब चीज़ों को देख के। वो टच कर रहा था हर एक फूल को कि वाओ इसकी पत्ती कितनी नाजुक है, उसकी पंखुड़ियाँ कितनी नाजुक हैं। उसको मीन्स पूरा हर एक चीज़ को वो फील कर रहा था और वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था, बहुत ही ज़्यादा। इन सब के नज़ारे जब वो लूट चुका था तब वो उसे लगा कि हाँ मैं इतनी दूर से आया हूँ, अब मैं भी मुझे थकावट फ़ील हो रही है और मुझे थोड़ी देर रेस्ट कर लेनी चाहिए। तो उसने इधर उधर देखा कि कहाँ रेस्ट करूँ। तो उसे ना एक पेड़ दिखाई दिया, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही विशाल पेड़ था, जिसके नीचे वो जाके बैठ गया। और उसके नीचे जाते बैठते ही उसे ऐसा लगने लगा कि मानो उसे एक सुकून मिल गया हो, जैसे घर के बिस्तर पे बंदे को मिलता है कि हाँ यार मुझे मेरा बेड मिल गया है, मुझे इस पे लेटना है। तो वैसे उसकी हालत हो गई थी। और उसने देखा कि उसके नीचे जो ग्रास थी वो बिल्कुल सॉफ्ट, जैसे कि एक गद्दे का उसे एहसास दिलाए वैसे टाइप थे, कॉटन जैसे। तो उसे लगा कि वाओ यार ये तो एक हो गया कि ड्रीम कम ट्रू वाली बात हो गई। तो चलो वो लेट गया वहाँ पे। जब वो लेट गया तो उसने बहुत ही अच्छी नींद पूरी करी। और उस अच्छी नींद के बाद जब वो सो के उठा तो उसने ऐसे इधर उधर देखा। उसने कहा हाय, आंखें बंद करके कहता नींद तो पूरी हो गई, अब मेरा कोई टम्मी फुल कर दे। मीन्स मुझे बहुत भूख लग रही है। और अच्छी अच्छी चीज़ें सोचने लगा जो उसे पसंद है, लाइक जलेबी, जो मुझे पसंद है, मैं अपनी बात कर रही हूँ। उसे पसंद थी पता नहीं, बट उसे जो भी पसंद थी वो खाने की चीज़ें वो उसे सोचने लगा। और जब वो उसे चीज़ों को सोचने लगा तो वो सारी की सारी, जब उसने आंखें खोली तो उसने देखा कि एक थाल है, उसके आगे वो परोस के रखी हुई हैं। और कहते हैं ना जो इंसान भूखा होता है वो पूछता नहीं है ये क्या है, ये कहाँ से आया है, वो बस खा लेता है। तो वो फटाफट इधर उधर देखता है, उसे भूख लगी होती है, वो फटाफट सब कुछ खा लेता है। उस अपने मीन्स पेट की संतुष्टि में उतर जाता है। तो जब उसकी पेट की संतुष्टि हो जाती है फिर वो इधर उधर देखता है, कहता है हाय पीने को कुछ मिल जाए। और आंखें बंद करके ऐसे सोचने लगता है कि यार क्या क्या, मीन्स कोल्ड ड्रिंक्स, अच्छी अच्छी चीज़ें सोचने लगता है वो। तो जब सोचता है तो आंखें खोलता है तो स्टिल सब कुछ वहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो वो बोलता है यार ये क्या हो गया, मीन्स मैं कुछ भी सोच रहा हूँ सामने आ रहा है।
तो फिर इधर उधर देखने लगा। उसने सोचा छोड़, पहले तो पानी पीऊँ, जहाँ कोल्ड ड्रिंक पीऊँ, ये वो रस वस सब पड़े हुए हैं, शरबतें पड़ी हुई हैं कितने तरह की, तो सब टेस्ट करने लगा, ऐसे ऐसे पीने लगा। तो एट लास्ट वो सेटिस्फाइड हो गया इन सब चीज़ों से, और वो बहुत खुश था, जिसे हम कहते हैं प्रसन्न था कि मैं अब अपना सब कुछ पा चुका हूँ। तो उसने ऐसे सोचा कि ये सब कुछ हो क्यों रहा है। इंसान का माइंड है ना, ये टिकता नहीं एक जगह पे, तो कहीं ना कहीं उसका चलता रहता है, घूमता रहता है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। हम लोग हर एक चीज़ का रीज़न ढूंढने लगते हैं, भले वो अच्छा हो या बुरा हो, हमें उसकी तय तक जानने की आदत है कि हाँ ये क्यों है। खुश नहीं रह पाते हम, क्या चलो हम सेटिस्फाइड है तो चुपचाप होने दे जो होना है। तो उसने सोचा कि यहाँ पे कहीं कोई भूत तो नहीं है, हाय मुझे तो लग रहा है यहाँ पे कोई भूत है जिसने मुझे देख लिया और जो मुझे ये सब कुछ कर रहा है। एंड सडनली उससे दिखाई पड़ता है, एक सच में भूत आ जाता है वहाँ पे। और जब वो भूत को देखता है तो उसके माइंड में आता है हाय अब ये मुझे टॉर्चर करेगा, अब ये मुझे तड़पाएगा। एंड वो स्टार्ट कर देता है उसे तड़पाना, और जब वो उसे तड़पाना स्टार्ट कर देता है तो वो सोचता है कि अब ये मुझे मार डालेगा। एंड सीरियसली वो उसे मार डालता है और वो मर जाता है। और मरते मरते वो सोच में था कि ऐसा क्या हो गया कि जो मैं सोचे जा रहा था वो पूरा हो गया। वो एक्चुअल में कल्प वृक्ष के नीचे बैठा था। कल्प वृक्ष आपने सुना होगा, एक ऐसा वृक्ष था बहुत पहले जिसे कहा जाता था कि जिसके नीचे आप अगर खड़े हैं उसकी परछाई में भी, तो आप जो सोच रहे हैं वो पूरा हो जाता है। क्या ऐसा कोई कल्प वृक्ष वाकई में था? और जहाँ ऐसा कल्प वृक्ष था तो अब कहाँ गए वो? क्या अभी के टाइम पे हैं वो? तो एक बात बता देती हूँ आपको कि ऐसे कल्प वृक्ष आज भी हैं और सबके पास हैं। बस बात इतनी सी है कि हम उन कल्प वृक्षों को देख नहीं पाते, हम समझ नहीं पाते, हम अपनी इच्छाएं नहीं बता पाते, हम अपनी आंखें बंद करके बोल नहीं पाते कि हमें ये चाहिए। और वो है यहाँ पे, बहुत बड़ा कल्प वृक्ष पैदा हुआ है यहाँ पे। और जिन लोगों ने इस कल्प वृक्ष को देखा है उन्होंने इतना कुछ पा लिया है कि पूछिए मत। किसी ने, एक मूवी में भी है, सीरियल्स में भी है, अक्सर हम ये डायलॉग सुनते हैं कि किताबों में भी काफ़ी लोगों ने पढ़ा होगा। आपको फिर से याद करवा देती हूँ वो डायलॉग कि ताजमहल कितनी बार बना है, ताजमहल कितनी बार बना है। और सबका आंसर होता है एक टाइम पे, और सामने वाले का आंसर होता है नहीं 2 बार, सामने वाले के पहले दिमाग में बना था। तो यही चीज़ें हैं। जब बिजली का इजाद किया गया तब बिजली नहीं थी, तब लोग कैंडल्स जलाते थे, तब लोग आग जलाते थे बट्टों से। कैसे हुई ये सारी चीज़ें? पहले दिमाग से। हम अपनी सोच को आगे बढ़ाते नहीं हैं। अब आप यहाँ पे बैठे हो, अभी अगर मैं आपको बोलूँ कि आप आंखें बंद करके सोचो कि आप उड़ रहे हो, क्या आप सोच पाओगे कि आप उड़ रहे हो? आप बोलोगे छोड़, ये होना ही नहीं है, हम सोचे कैसे। अब अगर मैं आपको बोलूँ कि आंखें बंद करो और आप ये सोचो कि आप उठ के खड़े हो गए, तो बोलोगे हाँ डन। तो वही चीज़ है जो हमने देखी हुई है, जो हमने सुनी हुई है, जो हमने परखी हुई है ना, हमें वही चीज़ें सही लगती है। हमें लगता है कि वही दुनिया है, वही ज़िंदगी है, वही हमारी लाइफ है। हमने अपने क्राइटेरिया ना सेट करके रख लिए ज़िंदगी के, बस ये होना है, ये होना है, ऐसा नहीं होना है हमारी लाइफ में, ऐसा नहीं होना है। तो वो नहीं होना है यार, थोड़ा सा पार निकल के देखो। अगर थॉमस एडिसन ये सोच लेते कि अब तक कभी लाइट नहीं बनी है, वो इंसान के सबसे बुद्धू इंसानों में से एक माना गया है। याद है ना आप सबको कि स्कूल में उनको लिख के दे दिया गया था कि आपका बच्चा बुद्धू है। अगर वो ये बात ना सोचता कि अगर किसी ने नहीं बनाया तो मैं भी नहीं बना सकता, तो फिर बैठ जाते, तो अब तक हम भी लाइटें जला रहे होते ठक 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 करके। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम सोच सकते हैं, बट हमारा जो दिमाग है, हमारा जो कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड है, हमने इन पे पाबंदी लगा रखी है। इनसे आगे सोचना ही नहीं है। सोचना शुरू करें, जो लाइफ में चाहते हैं वो सोचना शुरू करें। अपनी कल्प वृक्ष को वो चीज़ें बताएं और वो चीज़ें पूरी होंगी। इससे ही हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। ऐसे ही तो हमारी जो चीज़ें जो हम चाहते हैं, एक्चुअल में जो हम चाहते हैं वो हमारे पास आती हैं। जैसे लास्ट चैप्टर में मैंने बोला था
कि आपकी लाइफ जैसी भी है वो आपकी है। आप बोल रहे हो मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, उन्होंने ये देख लिया। नहीं का इन सब यहाँ पे कुछ नहीं आता। नहीं का मतलब उन्हें नहीं पता, आप उनको ये पता है, माइंड को ये पता है, ये इसके बारे में सोचे जा रहा है, सोचे जा रहा है, सोचे जा रहा है, ये होना है। अब वो बुरा होना है कि अच्छा होना है आपको पता होना चाहिए, तो वो होना है भाई। अभी आप बैठ के सोचो कि आप क्या सोच रहे हो अपनी लाइफ के बारे में। एटलीस्ट अगर आपको नहीं पता है ना, तो आधा घंटा 30 मिनट्स अपने आप को दें एक जगह पे, एक बंद कमरे में। मैं ये नहीं बोल रही अंधेरा कर दो, लाइट्स ऑफ कर दो, ये कर लो, वो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट सिट, चेयर पे बैठ जाओ, लाइट ऑफ करनी है आपकी मर्जी है, लॉक करना है डोर को आपकी मर्जी है, शोर में बैठना है आपकी मर्जी है, अकेले बैठना है आपकी मर्जी है। मुझे सिर्फ ये चाहिए कि आप खुद के साथ बैठे, सिर्फ 30 मिनट्स ऐसे बैठें। और ये नहीं कि कुछ सोचना नहीं है, क्योंकि सोच में बहुत कुछ आएगा। 1 मिनट तक चुप बैठोगे, उसके बाद फलाने के पैसे देने हैं, फलाने का फ़ोन नहीं आया, हाय व्हाट्सएप पे मैसेज तो नहीं आया, बहुत सारे थॉट्स आने वाले हैं, ठीक है ना। बट ये सब आने दो और सोचने दो एक्चुअल में क्या चल रहा है तुम्हारा दिमाग आधे घंटे में किधर किधर जा रहा है, कौन कौन सी चीज़ें सोच रहा है। क्योंकि आपका दिमाग आपको 30 मिनट्स में ही सब कुछ बता देने वाला है कि हाँ भाई तेरी सोच यहाँ से यहाँ तक है और तू सारा दिन यही सोचता है। और आपको पता चल जाएगा कि आप उसी इर्द गिर्द, आपने अपने इर्द गिर्द एक घेरा बना लिया है, एक सर्कल है, उससे बाहर आप जा ही नहीं रहे हो। इसलिए आपकी लाइफ भी उसी के अंदर ही है। अगर आप उससे कुछ बड़ा करना चाहते हो, आप अपनी लाइफ को बदलना चाहते हो, आप अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हो, उस सर्कल को आपको तोड़ना होगा। थिंक बियॉन्ड द सर्कल। इसलिए जो भी है अपनी सोच को पॉजिटिव रखें और आगे बढ़ते जाएं। आई होप कि आज मैंने काफ़ी उलझी हुई बातें करी और आपको मैं थोड़ा सा अच्छे से समझा पाई हूँ कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। और अगर आप और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो डेफिनेटली मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं और वीडियोज़ इस पर बना सकूँ और अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। और अगर कोई भी सजेशन है मेरी वीडियोज़ के लिए तो प्लीज़ मुझे ज़रूर मैसेज करके बताइएगा। मैं कोशिश करूँगी कि मैं आगे से और अच्छी वीडियोज़ बना सकूँ और आपको और अच्छे मैसेजेस भेज सकूँ। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट करते रहिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर सेंड करिएगा। सब्सक्राइब करना मत भूलिए अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। एंड आपके प्यार के लिए, आपके इतने भरोसे के लिए कि आप मुझे लाइक करने लगे हैं और आप मुझे पसंद करने लगे हैं, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर जैसे जैसे बढ़ रहे हैं मुझे भी उतनी खुशी होती है। तो एक क्या बोलते हैं कि वीडियो मेकर के लिए जो बहुत बड़ी बात होती है कि उसने कुछ प्रेजेंट करा है और लोग उसे पसंद कर रहे हैं। थैंक यू सो मच माय फ्रेंड्स, लव यू अ लॉट। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।